नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगस्त ऋषि द्वारा भैरव जन्म के विषय में पूछने पर कार्तिकी ने उनसे जो कहा उसका वर्णन इस प्रकार है। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा को प्रणाम कर ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, आप में बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी ने अहंकार में कहा, ऋषियों, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। मैं स्वयंभू हूँ, अतः अनादि होने के कारण मैं ही सब देवताओं में बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी की अहम भरी बात सुनकर समीप ही बैठे ऋतु को अत्यंत क्रोध आ गया। उसने कड़क कर कहा, अरे ब्रह्मा, तू अज्ञानता के कारण ही यह बात कर रहे हो। संपूर्ण जगत का कर्ता और पालन करने वाला तो एक मैं हूँ। मेरी प्रेरणा से तुम सबको उत्पन्न करने वाले बने हो, अतः तुम स्वयं को बड़ा मत कहो। इस प्रकार ब्रह्मा और ऋतु दोनों स्वयं को बड़ा बतलाते हुए विवाद करने लगे। अंत में वेदों की सम्मति ली जाए यह निश्चित हुआ। तब ब्रह्मा और ऋतु दोनों ने वेदों से जाकर पूछा, हे श्रुतियों, हम में से बड़ा कौन है? तब ऋग्वेद ने कहा, जिससे सबका जन्म हुआ है और जिसमें सब कुछ समाहित है, वे रुद्र ही परम पूज्य है। यजुर्वेद ने कहा, जिनकी योग द्वारा प्राप्ति करने में लोग लगे रहते हैं, वे शिव ही बड़े हैं। सामवेद ने कहा, जिसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व निरंतर प्रकाशित रहता है, वह शिव ही श्रेष्ठ है। अथर्ववेद ने कहा, जो अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं, वह आनंदमय स्वरूप भगवान शंकर है। ब्रह्मा वेदों का यह फैसला सुनकर अहंकार में कहने लगे, जो शिव जटाधारी नागों को ही आभूषण समझते हैं, सवारी के लिए जिसे केवल बैल मिला है, वह परब्रह्म कैसे हो सकता है? उसी समय प्रणव ने प्रकट होकर उन्हें समझाया, भगवान शंकर सनातन ज्योति हैं, उनकी शक्ति असीम है, अतः यह सत्य है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। इस पर भी ब्रह्मा जी तथा ऋतु को संतोष न हुआ। तभी अचानक उन दोनों के मध्य एक ज्योति उठी। उसने अपनी आभा से सभी को समेट लिया। फिर उस प्रकाश पुंज के मध्य में एक व्यक्ति दिखने लगा। उस ज्योति में एक पुरुष को देखकर ब्रह्मा का पांचवा मस्तक अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा, हम दोनों के बीच में आने वाला तू कौन है? उसी क्षण वह पुरुष बाल रूप में परिवर्तित होकर रोने लगा। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम मेरे मस्तक से प्रकट होकर रुंदन कर रहे हो, कैसे निर्बल हो तुम। इसलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ब्रह्मा की बात सुनकर वह बालक बटुक भैरव आकृति में बदल गया। ब्रह्मा फिर कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा नाम भैरव होगा। तुमसे काल भी भयभीत रहेगा, अतः तुम काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम मुक्तिदायी काशी के अधिपति होकर काल राज का पद प्राप्त करोगे। काशी में रहकर भी जो भी व्यक्ति पाप करेगा, उसे तुम स्वयं दंड दोगे। तुमसे काल भी भयभीत रहेगा, अतः तुम काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम मुक्तिदायी काशी के अधिपति होकर काल राज का पद प्राप्त करोगे। काशी में रहकर जो भी व्यक्ति पाप करेगा, उसे तुम स्वयं दंड दोगे। अब से चित्रगुप्त काशी का लेखा जोखा नहीं रखा करेगा, यह मेरा आदेश है। पहले तो भैरव ने वरों को ग्रहण किया, फिर ब्रह्मा के पांचवें मस्तक को अपने बाएं हाथ की उंगली के नख से काट दिया और कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारे जिस भाग ने निंदा का अपराध किया था, उसे मैंने दंड दिया है। तब ब्रह्मा को ज्ञात हुआ कि शिव जी ही सबसे बड़े हैं। तब ब्रह्मा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति से शिव ने प्रसन्न होकर अभयदान दिया। इसके पश्चात उन्होंने भैरव को यह आज्ञा दी, भैरव, तुम लोक प्रदर्शन के लिए ब्रह्मा के इस कटे हुए मस्तक को अपने हाथ में लेकर भिक्षा याचना करते हुए विश्व का भ्रमण करो और इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करो। इस प्रकार समस्त लोकों में अपनी लीला का प्रदर्शन करते हुए भैरव काशी तीर्थ में प्रवेश कर गए। काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया। भैरव के काशी में प्रवेश करते ही उनके हाथ से ब्रह्मा का कटा मुंड स्वयं ही गिर पड़ा। जिस स्थान पर मस्तक गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध है। तब से भैरव काशी में उसके कोतवाल पद पर आसीन हुए और भैरव को काशी का कोतवाल कहा गया।
मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी उनका जन्म दिवस है। इस दिन को कालाष्टमी भी कहा जाता है। जो साधक 3 मास तक इन तिथियों में श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है उसे बटुक भैरव की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भैरव का रंग श्याम है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे त्रिशूल, खड्ग, खप्पर तथा नरमुंड लिए रहते हैं। उनका वाहन कुत्ता है। वह शरीर पर भस्म, मस्तक पर त्रिपुंड, बाघंबर धारण किए, गले में मुंड माला और सर्पों से अलंकृत रहते हैं। भैरव शमशान वासी हैं। वे भूत प्रेतों के अधिपति हैं। दुष्टों का संहार करने में सदैव तत्पर रहते हैं। हर प्रकार के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, तेज, यश, धन तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। भैरव के अन्य रूपों में महाकाल भैरव तथा बटुक भैरव ही मुख्य हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।